एक इंजीनियर जिसने 19 पन्नों में अपना पूरा दर्द लिखा और फिर उसने हुसैन सागर झील में कूदकर अपनी जान दे दी। रुकिए, सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक इंसान की जिंदगी है जो बिखर गई, जो चूर चूर हो गई, जो खत्म हो गई, जो टूट गई। मात्र 36 साल का सितारा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आज के जमाने में बहुत ही रेपुटेटेड नौकरियों में से एक है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगाई, जिसने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया, अपने परिवार के लिए भी। वो आज हमारे बीच में नहीं है और उसने जाने से पहले 19 पन्नों में वो सब लिखा जो बताता है कि जिंदगी में पैसा, नौकरी ही सब कुछ नहीं होता। वो सब वो लिखकर गया जो शायद जुबान से कभी कह नहीं सकता था। आज हम इसी पूरी कहानी को समझेंगे। इसे एक क्राइम स्टोरी की तरह मत देखिए, बल्कि एक इंसान के टूटने की कहानी की तरह देखिए, और किसी को टूटने से बचा सकते हैं तो बचाइए। ये हम सबके लिए एक जरूरी सबक है। बने रहिए, पूरी बात सुनिए। कौन था सीताराम? हमारे आपके जैसा एक लड़का। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शहर मरकापुरम, यहीं से निकला था वो, वही लड़का जिसका नाम था सीताराम। सपने थे उसके थोड़े बड़े, इसलिए उसने मेहनत भी बड़ी की। मरकापुरम से लड़का पढ़ लिख कर हैदराबाद पहुंचा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और इंजीनियर हब और सॉफ्टवेयर IT हब कहे जाने वाले शहर में पहुंचा। हर महीने 2 लाख रुपए सैलरी। सोचिए, छोटे शहर से निकल बड़े शहर में इतनी जगह बनाना यह आसान काम नहीं होता, लेकिन सीताराम ने वो सब किया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी इच्छा शक्ति से। और ये सब जिंदगी की असली खुशी नहीं होती है। उसके बाद उसकी जिंदगी में वो खुशी आई जिसके लिए हर इंसान तरसता है, शादी। 2018 में सीताराम ने नंदयाल की रहने वाली रेणुका से शादी की। नंदयाल आंध्र प्रदेश का ही एक और छोटा शहर। 2 छोटे शहरों के लोग बिल्कुल कंपैटिबल एक दूसरे से, हर छोटी बड़ी चीज समझने वाले। हैदराबाद जैसे बड़े महानगर में पहुंचे, एक छत के नीचे एक नई जिंदगी शुरू करने। उनके 2 बच्चे भी हुए, घर था, नौकरी थी, परिवार था। बाहर से देखे तो सब कुछ एकदम कंप्लीट फैमिली की तरह, ना पैसे की दिक्कत, ना रहने की दिक्कत और ना ही कोई इश्यू, ना औलाद का गम, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो घर बाहर से भरा पूरा दिखता है वो अंदर से कितना खाली और खोखला हो सकता है, इसका अंदाजा आपको इस कहानी से लग जाएगा। और सीताराम से बेहतर ये कौन समझ सकता है। करीब 1.5 साल तक उसकी अपनी छत के नीचे, जिसे उसने दिन रात मेहनत करके बनाया था, कुछ ऐसा होता रहा जिसकी उसे खबर तक नहीं थी, जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। और जब पता चला तो उसने 19 पन्ने में वो सब लिखा और उसके बाद हुसैन सागर झील की ओर चल दिया। कल्पना कीजिए, आप घर में बैठे हैं, अपने मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस कराने के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और अचानक आपकी आंखें रुक जाती हैं। आप एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपकी अपनी पत्नी है, और ऐसी मोमेंट में कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के सामने। वो 1 सेकंड आपके पैरों के नीचे जमीन खिसकाने वाली सेकंड हो सकती है। और ऐसा ही हुआ सीताराम के साथ। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उसे अपनी पत्नी रेणुका के कथित अफेयर्स के बारे में तब पता चला जब वो वीडियोस ऑनलाइन देखे। सोची क्या बीती होगी। IT इंजीनियर था, एक बार तो सोचा हुआ कि डीप फेक या फिर AI जनरेटेड होंगी, लेकिन उसने जांच पड़ताल भी की होगी। फिर उसने लिखा कि पिछले 1.5 साल में उसके 3 अलग अलग लोगों से संबंध रहे। उसमें से एक व्यक्ति ने उसके प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड किए। रमना नाम के उस शख्स ने उन्हें इंस्टाग्राम पर डाल दिया, और एक आरोप है कि उनमें से एक व्यक्ति उसकी अनुपस्थिति में घर पर आ जाया करता था। सोचिए, जिस घर को मजबूत बनाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको तोड़ने के लिए किया जा रहा है। आप ही के घर में, आप ही की पत्नी के साथ, जिसके लिए आप सब कुछ कर देना चाहते हैं, वो आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंप रही है। सीताराम ने नोट में लिखा, मैंने उसका हर तरह से ख्याल रखा, उसे हर चीज दी जिसकी उसने कल्पना की, वो मैंने उसको सच करके दिखाया। फिर भी बस इतना ही लिखकर उसने आगे लाइन नहीं लिखी, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे ये सब लिखने के लिए। वो जानता था कि जो मेरे अंदर द्वंद्व चल रहा है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इसलिए इस वाक्य को उसने अधूरा ही छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उसकी कहानी 19 पन्नों तक पहुंची। सोचिए कि इंसान को कितना कुछ कहना था, कितना कुछ उसे महसूस हो रहा था, जो उसने 19 पन्ने भर दिए। ये नोट कोई साधारण कागज नहीं था, ये नोट था, इसमें हर पेज उसे मौत की तरफ ले जा रहा था। एक इंसान का आखिरी बयान था। उसने हर बात लिखी, हर तारीख, हर नाम, हर घटना, जैसा वो चाहता था कि दुनिया जाने कि वो पागल नहीं है, उसने सुसाइड की नहीं है। उसका दर्द असली था और उस दर्द को अब वो सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने जिंदगी ही त्यागने की फैसला कर लिया। हुसैन सागर झील, हैदराबाद की वो मशहूर झील जो रोशनी में जगमगाती है। लोग वहां पर ठंडक महसूस करने जाते हैं, कपल्स एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं और उन्हें कपल्स को देखते देखते, सेल्फियां लेते हुए
रोमांटिक बातें करते हुए, हाथ में हाथ डाल के हुए जाते हुए देखते हुए सीताराम अपनी सारे जीवन की कल्पनाएं करता हुआ उस झील की ओर बढ़ रहा था। उसमें छलांग लगा दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू हो गई, नोट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई की जा रही है, रेणुका और बाकी लोगों के खिलाफ एलिगेशंस की जांच भी हो जाएगी। लेकिन सीताराम वो अब नहीं है। उसके 2 बच्चे जो अब इस दुनिया को समझना भी नहीं जानते किस तरह से सरवाइव करेंगे, जो अपने पिता के बिना बड़े होंगे, किस तरह की मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, किस तरह की मुसीबतें उन्हें समाज में झेलनी पड़ेंगी, दुनिया में झेलनी पड़ेंगी, ये सोचकर ही दिल भारी हो जाता है। सीताराम कुछ ऐसे अधूरे काम छोड़ गया है जिन्हें उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि जिंदगी सिर्फ पति पत्नी की साझी नहीं होती है, बच्चों का उस पर हक है, आपके मां बाप का उस पर हक है। और इस कहानी में एक बड़ा अपडेट भी है। सीताराम की सुसाइड नोट और बाकी सबूतों की गहरी जांच के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें उसकी खुद की पत्नी रेणुका और उसके 2 अन्य आरोपी रमन्ना रेड्डी और श्रवण भी शामिल हैं। पुलिस ने कंफर्म किया कि तीनों उन घटनाओं से जुड़े हैं जो सीताराम ने अपने आखिरी नोट में बात कही थी। जांच में यह भी सामने आया कि रेणुका और रमन्ना रेड्डी ने प्राइवेट वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। किसे दिखाना चाहते थे, किसे जलाना चाहते थे? अब कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सवाल वहीं अटक जाता है। क्या ये गिरफ्तारी, ये एफआईआर, ये जांच, ये सजाएं, ये अदालतें सीताराम को वापस ला सकती हैं? कभी नहीं। इसलिए सीताराम ने जो किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। सीताराम की उम्र सिर्फ 36 साल थी, अपने पैरों पर खड़ा था, उसे कुछ और करना चाहिए था, जिससे उसके बच्चे बिना पिता के ना पलते, उसके माँ बाप बिना बेटे के ना हो जाते। सबसे जरूरी बात जो हमें एक दूसरे से करनी चाहिए, क्या सीताराम को बचाया जा सकता था? अगर उसके आसपास कोई ऐसा होता जो उससे बात कर पाता, अगर उसने अपना दर्द किसी दोस्त को बताया होता, या उसने दोस्त बनाए होते, या दोस्त जो उसकी जिंदगी में थे उनके साथ उसने संबंध स्थापित किए रखे होते, किसी से मिलने की कोशिश की होती, कोई उससे मिलने वाला होता, तो शायद वो अपना इमोशनल पेन, चाहे वो धोखे से मिला हो या ह्यूमिलेशन से मिला हो, दर्द असली होता है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको शेयर तो करना चाहिए। लेकिन उस पेन का जवाब अपनी जिंदगी खत्म कर देना बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किसी दूसरे के कसूर को आप अपना कसूर क्यों मान लेते हैं? खुलकर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आपको बात करनी चाहिए थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसकी गलती है। उससे बड़ी बात है किसी भी इंसान को प्राइवेट वीडियो बनाना, फिर उनको कहीं अपलोड करना, ये क्या है? इसकी जरूरत क्या है? ये रिकॉर्ड करना एक जुर्म भी है, इसके लिए आपको जेल हो सकती है। और सबसे बड़ी बात की जो बदनामी होती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते एक सामाजिक जीवन में। जब भी कोई आपके साथ ऐसा करे, वीडियोस के माध्यम से ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या उन्हें डालने की धमकी दे, तो सीधे पुलिस के पास जाइए, चुप मत रहिए। शादी एक कमिटमेंट है एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने की। जीवन साथी किसी को नहीं कहा जाता पति पत्नी के अलावा। ठीक है, रिश्तों में प्रॉब्लम आती है, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते को गलत चीजों से नहीं सुधारा जा सकता। अगर चीजें बिगड़ रही हैं तो काउंसलिंग कीजिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, और जब कोई समाधान ना निकले तो लीगली अलग अलग हो जाइए। आप अपनी ज़िंदगी जीजिए, आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी आप जीजिए, मुझे ऐसे जीनी है मैं ऐसे जी लेता हूँ, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म कभी नहीं करनी चाहिए। समाज, व्यूअर्स या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबके लिए ये एक सबक है, ये कहानी नहीं है, ये हमारे लिए सबक है। इससे हम क्या सीख सकते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। ये असल ज़िंदगी की कहानी है, ये कोई टाइम पास करने वाली कहानी नहीं है। अपने दोस्तों पर नज़र रखिए, सोशल मीडिया से गायब हो जाए या बहुत अकेला रहने लगे या किसी से बात ना करे, गुमसुम रहने लग जाए, तो ठीक है ना, उनसे बात कीजिए। वो आपको ठीक से जवाब नहीं दे रहा, तब भी बात कीजिए, उससे पूछिए हाँ भाई क्या दिक्कत है। और कुछ नहीं तो कहीं बैठिए, खाने पीने में बैठिए। कुछ लोग खा पी के बहुत कुछ बोल देते हैं। और मेंटल हेल्थ को सीरियस लीजिए। दिल टूटना, धोखेबाजी, ये असली घाव हैं जो आदमी के दिल पे लगते हैं। इन्हें अकेले मत झेलिए, थेरेपिस्ट के पास जाइए। आपकी उंगली कट जाए, हाथ कट जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना। मन में कोई ऐसा गहरा धक्का लगा है तो उसके लिए भी इलाज है। और सबसे बड़ी बात, साइबर क्राइम को इग्नोर मत कीजिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। किसी को भी अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है, सीधे पुलिस के पास जाइए। सबसे आसान तरीका है cybercrime.gov.in पर आप डायरेक्ट भी अपनी ईमेल लिख सकते हैं, लॉगिन करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। डरिए मत, चुप मत रहिए। सबसे बड़ी बात, रिश्तों में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है।
झूठ और धोखा सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ते, एक इंसान को भी तोड़ देते हैं। 2 बच्चों के पिता को तोड़ देते हैं और उन्हें जिंदगी भर बिना बाप के पलने पर मजबूर कर देते हैं। सीताराम जैसे लोगों के लिए और सीताराम के लिए भी कि आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी खुद को देनी चाहिए। अपने आप को खत्म करना सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व हो रही तो उस प्रॉब्लम से अपने आप को अलग करिए। उस प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी का अंत मत मानिए। सीताराम की कहानी एक दर्दनाक हादसा है। मरकापुरम से निकला एक लड़का जो हैदराबाद में अपना घर बसाने आया था, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा परिवार। 2018 में शादी की, बच्चे हुए, हर महीने 2 लाख सैलरी। बाहर से सब कुछ ठीक, अंदर से सब कुछ टूटा हुआ था। और उसने वो दर्द 19 पन्नों की बजाय अगर अपने किसी मित्र, अपने दोस्त, किसी साथी को बताया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। हुसैन सागर झील में अपने आप को डुबो नहीं देता। ठीक है, हम पूरी सच्चाई नहीं जानते, पुलिस जांच करेगी, कोर्ट फैसला लेगा, लेकिन एक बात तो तय है ना कि सीताराम कभी वापस नहीं आएगा। वो बच्चे बिना पिता के ही पलेंगे, हो सकता बिना मां के ही पले अगर जेल हो गई तो। ये दर्द कोई गिरफ्तारी, कोई सजा उन बच्चों का कम कर ही नहीं सकती। आप एक पति के अलावा एक पिता भी थे, आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए था। अगर आपका कोई करीबी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, खासकर मेंटली, कई बार लाखों करोड़ों रुपए वो सब नहीं करते हैं जो 2 मिनट बैठ के बात करने से हो जाता है। उनकी मदद कीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिए। अगर आप भी मानते हैं कि सीताराम ने खुद को सजा देकर गलत किया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।